पुरानी सिंध की मिट्टी, थट्टा का शहर। सूरज ढलता है, धूल उड़ती है, हवाओं में पुरानी कहानियों की खुशबू महसूस होती है। महल के बाग में लीला रानी लाल पोशाक में अपनी खूबसूरत दुनिया में बेहद खुश थी। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर, सुबह की रोशनी उसके चेहरे को छूती है। एक शानदार महल के अंदर सिंध का बादशाह चनेसर अपनी सुनहरी तख्त पर मुस्कुराता है। झरोखों से धूप उसके चेहरे को रोशन करती है। बाजार के लोग कहते हैं, क्या खूबसूरती है हमारे राजा में, चांद जैसा चेहरा, शेर जैसी शान। लोग उनकी मोहब्बत और जलाल के किस्से सुनाते हैं। महल के दहलीज पर दोनों राजा और रानी सामने आंखों से बातें करते हैं। मोहब्बत का उजाला उनके गिर्द फैल जाता है। राजा चनेसर हर हाल में लीला को खुश देखना चाहता था, क्योंकि लीला रानी को लगता था राजा चनेसर अपनी मोहब्बत से ज़्यादा लीला की खूबसूरती के वजह से उसके साथ है, और ये बात चनेसर को उदास कर जाती थी। मगर कहानी यहाँ बदलती है। दूर से एक सफ़ेद लिबास में रानी आती है, उसके चेहरे पर इरादा और आंखों में जलन। गुजरते वक्त में एक दिन दूर इलाके से एक काफिला सिंध के शहर थट्टा की जानिब आता है और साथ लाता है एक तूफान रानी कन्वरू की सूरत में। रानी लीला और महल के बाकी सब लोग रानी कन्नूरू का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन लीला को उसका आना कुछ समझ नहीं आता। रानी कन्नूर लीला को बड़ी अदा से कहती है, तुम्हारे हुस्न और गहनों की तारीफ मुझे यहाँ खींच लाई है, क्या मैं तुम्हारे नायाब गहने भी देख सकती हूँ? लीला को ताज्जुब तो हुआ, लेकिन इनकार न कर सके। महल के अंदर कन्नूरू रानी लीला के गहने देखती है। उसकी आंखें लाल सोनों जैसे चमकती हैं। ऐसे गहने हर किसी के नसीब में नहीं। मैं तुम्हें चनेसर जैसा आदमी दिखाऊंगी। उसके अल्फाज में जलन और मक्कारी दोनों थे। लीला हंसती है, उसकी हंसी में गुरूर और यकीन था। रात के अंधेरे में कन्नूरू रानी अपनी चाल चलती है, अपना लिबास बदलती है, लीला का हार और कपड़े पहनती है, दिए की लौ हिलती है और साजिश शुरू होती है। चांद की रोशनी में कन्नूर दीवाने खास की तरफ जाती है। महल के दरबान भी उसे नहीं पहचानते। कन्नूर के दिल में सिर्फ एक ही जिद थी, राजा चनेसर। चनेसर पहली बार उसे देखता है। चांदनी उसके गहनों पर पड़ती है और उसका हुस्न मक्कार की तरह राजा की आंखों से उसके दिल में उतर जाता है। वो महफिल में आती है, फूलों और इत्र की खुशबू हवाओं में घुल जाती है। सबकी नजर सिर्फ उस पर। चनेसर बेमिसाल खामोशी में खो जाता है। राजा के पास अब कन्नूरू रानी बैठी है। महफिले रक्स शुरू है, लेकिन एक कुर्सी भी थी वहां जो खाली है, लीला की कुर्सी। आज पहली दफा महल में लीला की कमी किसी ने महसूस ना की। महल की छत पर लीला खड़ी है, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। वो दूर देख रही है जहां उसका राजा किसी और के साथ है। सुबह होती है। लीला अपने कुछ सामान बांधकर नंगे पैर महल से निकल जाती है। हवा तेज चलती है, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखती। कई सालों बाद वही लाल पोशाक अब धूल से लिपटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, होंठ खुश्क और एक दरगाह के सामने अपने गरूर की माफी ढूंढते हुए। राजा चनेसर अपनी लीला की खोज में अपने साथियों समेत वहां पहुंचता है। दूर एक मिज़ार के सामने कोई बैठा है।
चनेसर करीब आता है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी। वो कहता है, लीला माफ कर दो मुझे। हवा खामोश हो जाती है, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है। लेकिन आज लीला के पास चनेसर को देने लायक कुछ नहीं, न माफी, न गुरूर, न ही प्यार। लीला अपनी खामोशी लिए फिर किसी गुमनाम बसेरे की तलाश में निकल गई और कभी किसी को उसका पता न चला। ये किसी की जिंदगी, प्यार और गुरूर था, जो अब सिर्फ कहानियों, किताबों या महफिलों के किस्सों में कभी कभी दोहरा दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस सच्ची कहानी को लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।